तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी मैं आपके साथ 9.1 एक्सरसाइज मैंने आपके साथ पूरी कंप्लीट तरह से डिस्कस की थी। और ये बच्चों अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। तो 9.1 का मैंने आपके साथ कंप्लीटली डिस्कशन किया था, मतलब एक एक क्वेश्चन करा दिया था। फिर भी अगर आप नहीं कर पाए हो तो मैंने अभी आपको रिसेंटली उसके क्लास नोट्स वगैरह ग्रुप में शेयर कर दिए थे, तो आप उसको दोबारा जरूर कर लीजिए। क्योंकि 9.1 एक्सरसाइज से भी आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर होगा, और 9.2 एक्सरसाइज से आपके फाइनल एग्जाम्स में दो क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा 9.1, 9.2 और 9.3 इनको मिलाकर के पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। तो सेम टू आपका 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में से जो 10 नंबर का वेटेज होगा वो लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज का होगा। तो आपके पास 9.1 से एक क्वेश्चन होगा, 9.2 से होगा, 9.3 से होगा, और अब क्या 10 नंबर का वेटेज इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपने 9.2 के काफी सारे क्वेश्चंस तो खुद ही करके रखे हैं। अब मैं उसको फाइनली डिस्कशन करता हूं, और डिस्कशन करके इसका दी एंड कर देता हूं। देख लेते हैं कितनों ने सही किए हैं और कितनों ने गलत किए हैं। तो ठीक है बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। यहां से बच्चों हमने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी। बच्चों जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो बीच में कुछ गोलू मोलू लोग भी दिखाई देंगे, तो आप उसमें ध्यान ना डेविएट करिए। आप अपना जो है पढ़ाई पे ही फोकस करिए। चलिए भाई, ठीक है, आने दो। बीच में बच्चों गोलू मोलू छोटे से टोपियां ओपियां नजर आएंगी, तो आप उसमें परेशान ना होइए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरह से विजिबल हो गया होगा। आपके पास बुक्स भी हैं, मान लीजिए बुक्स नहीं है तो आपके पास स्क्रीन भी है। बुक्स में क्वेश्चन पढ़िए और आंसर को चेक करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, सारे बच्चों को अटेम्प्ट करना है। 7 + 5x = 57। डिस्कशन बच्चों इसमें अलाउड है, तो हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। लिखा है, इफ 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स अ नंबर। 7 को ऐड किया गया है किसी नंबर के 5 टाइम्स में। सबसे बड़े, हाँ, 57। सबसे पहले बच्चों इन क्वेश्चंस को करने का मेथड ये होता है कि आपसे जो पूछा जाए उसको आप एज्यूम कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो नंबर निकालो, वो नंबर हमको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो नंबर हमारा एक्स है। अच्छा बच्चों, एक और मैं आपको अलर्ट दे रहा हूं। काफी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो 7th से 8th में जा रहे हैं या 7th के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी क्वेश्चंस को दो वेरिएबल में करने लगते हैं, मतलब एक्स और वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों मैं आपके पास अलर्ट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि भाई ये जो 9.2 एक्सरसाइज है वो लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग है, लेकिन आप एक ही वेरिएबल में करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे एक्स भी एज्यूम कर लो, वाई भी एज्यूम कर लो, तो आपका टीचर काट देगा, भले आपका आंसर मैच करे। लेकिन क्वेश्चन को हमें एक ही वेरिएबल में करना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस में भी आपने दो वेरिएबल्स तो एज्यूम कर लिए हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में दो वेरिएबल्स अलाउड है, कुछ में नहीं है। तो स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल में स्पेशली 9.2 एक्सरसाइज में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे एक सिंगल वेरिएबल में करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैं स्टार्ट करता हूं, जिसको आपने बता ही दिया कि ये क्वेश्चन सर इस तरह से करेंगे। 7 + 5x = 57। हाँ, तो बच्चों एक स्कूल में कैसे करेंगे, स्कूल में जब क्वेश्चन आएगा तो वो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, x अरे वाह, लेट द x नंबर बी एक्स। अरे वाह, कह रहा है 7 इज एडेड टू 5 टाइम्स अ नंबर। तो बच्चों ये देखो, नंबर का 5 टाइम्स कर दिया और उसमें 7 ऐड कर दिया। ऐसा करने पे जो रिजल्ट आता है, मतलब जो रिजल्ट आता है दैट मींस इक्वल हो जाता है किसके, 57 के। तो पूछ रहा नंबर क्या है। तो बच्चों इससे आसान तो दुनिया का भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बच्चों फिर से कह रहा हूं, बीच में आपको टोपियां वगैरह नजर आएंगी, तो आप उसमें डिस्टर्ब ना हो, आप बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन करें। 57 - 7 कितना हुआ, 50 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू हो गई 50/5, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 10। और तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन। और बच्चों ये एक्सरसाइज जो है वो है 9.2। बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों, क्योंकि ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूं क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जाम्स 80 मार्क्स के हैं। इस चैप्टर का वेटेज खुद ही 10 नंबर का है, तो अब आपको उस समय ये करके जाना पड़ेगा।
अब आप भूल जाओगे तो यही सिर्फ एक रिकॉर्डिंग रहेगी जो आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपने ये चैप्टर इस तरह से किया हुआ है। क्योंकि बच्चों नए सिरे से फिर से प्रैक्टिस करोगे तो फिर भूल जाओगे। अब आपके पास यही रिकॉर्डिंग रहेगी जिससे आपको पूरा याद आ जाएगी कि हमको ऐसे करना था। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सबका मैच कर गया? फर्स्ट का मैच किया है, सेकंड का नहीं किया। चलो बच्चों सेकंड को पढ़ते हैं और हमारे साथ आप अटेम्प्ट करेंगे। लिखा है फाइंड द नंबर। अब फिर से वही क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट The number be x. द नंबर बी एक्स। अरे वाह। कह रहा सच दैट 1/4 ऑफ अ नंबर। देखो 1/4 ऑफ अ नंबर। Of x. 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर क्या है? एक्स, यानी एक्स का 1/4, X by 4. x/4 या x इंटू 1/4, एक ही बात है बच्चों। सच दैट 1/4 ऑफ अ नंबर इज का मतलब बच्चों होता है इक्वल टू, Equals to 3. Equal इक्वल टू 3 मोर देन 7। 3 plus 7. 3 plus 7. नहीं 3 It plus 7. multiply. इज 3 मोर देन 7? 3 plus 7. ये बच्चों क्वेश्चन कैसा है? आप लोग जो जरा खुद से अटेम्प्ट करिए और आंसर हमको बताइए जरा, कौन आंसर निकाल के देने वाला है? 48. पीछे क्या आ रहा है? कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है। 40. 40 आ रहा है। तो बच्चों आपने किया कैसे? Sir, 1/4x इज इक्वल टू क्या लिखा? x by 4 is हाँ। equal to 10. 3 by 3 plus 7 को 10. तो बच्चों पीछे आंसर आ रहा है 40? Yes. श्योर शॉट? तो बच्चों ठीक है, मैं श्योर शॉट तरीके को सही मान लेता हूं। 1/4 ऑफ अ नंबर इज किसके बराबर है? 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7। चलो बच्चों 3 मोर देन 7 यानी कि 3 प्लस 7। तो बच्चों ये x/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 10। बच्चों मेरे को थोड़ा सा डाउट है, जरा आंसर अभी भी चेक कर लो। 40 आ रहा है? सारे बच्चे एक बार आंसर फिर से कंफर्म कर लीजिए। 40 आ रहा है? 40 आ रहा है तो ठीक है बच्चों, ये डाउट यहां पर बिल्कुल खत्म किया। 40 बिल्कुल सही आंसर मान लिया। ओके बच्चों, तो अब हम लोग थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सही से करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे चेक होगा कि क्वेश्चन आप कैसे करने वाले हैं। पहले दो क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों हलवा है, सर्दियां चल रही हैं गाजर के हलवे की तरह। लेकिन बच्चों आपको ये पहले दो क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसलिए अब आप आगे के क्वेश्चंस देखिए। थर्ड, a number is as much greater than 15 as it is less than 51। अरे बाप रे क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। लिखा है a number is as much greater than 15 as it is less than 51। फाइंड द नंबर। किसी ने इक्वेशन बनाई है? बताइए क्या इक्वेशन बनाई है? हाँ बताइए। x minus 15 is equal to 51 minus x. एक सेकंड फिर से बताना बच्चों। x Minus 15 is equal to 51 minus x. 51 माइनस एक्स। क्या बेटा इससे आंसर आया? चेक करिए, देखिए आप चेक करिए आंसर आ रहा है। सही है। सही है बच्चों, देखिए आपने खुद ही अपने भरोसे से आंसर निकाला। हमें लगता है आपने एक्सरसाइज 1 बहुत अच्छे से लगाई होगी। चेक कर लेते हैं क्या है। अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 15 एज इट इज लेस देन 51। A number is as much greater than 15 as it is less than 51। पता नहीं बच्चों, एक इक्वेशन हमारे मन में भी आवाज आ रही है, हम भी जरा चेक करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये इक्वेशन थोड़ी आपने सेटिंग से तो नहीं बनाई है। एक बार हम भी इक्वेशन बना के जरा चेक करते हैं। पता नहीं मन से मेरे कुछ और आवाज आ रही है। इसमें लिखा है अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 15। मान लो नंबर एक्स है और नंबर क्या है? एज मच ग्रेटर देन 15। और ये क्या होता है? एज इट इज, एज 51 इट इज लेस देन 51। लेस देन 51 तो मतलब x माइनस 51 कि 51 माइनस एक्स। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस बन रही हैं, आंसर किससे आ रहा है? ऊपर वाली से कि नीचे वाली से? अरे तो दोनों नीचे वाली मैंने सोचा था ट्राई करने का लेकिन ऊपर वाली से आ रहे हैं मेरे ख्याल में। ओके बच्चों, आपने का कहना है कि सर
नीचे वाली से आंसर नहीं आ रहा, ऊपर वाली को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, एक्स को माइनस एक्स को उधर ले आओ, प्लस एक्स हो जाएगा, 51 हो गया। माइनस 15 को उधर ले आओ, प्लस 15 हो गया। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। और ये बच्चों 66 हो गया। सही है। तो x आ गया 66/2, दैट मीन्स 33। तो बच्चों आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, और कुछ और चल रहा है तो वो भूत है, वो मन से हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सही कंप्लीट है। कमाल की बात है, बच्चे अपने आप ही कर ले रहे हैं, देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को अटेम्प्ट करना है। बच्चों मैं फिर से आपको बता दूं, आप इसको ऑनलाइन देख रहे हैं तो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, शायद फोर्थ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ये आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करिए, फोर्थ क्वेश्चन आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, पक्की बात है। क्या आंसर आ रहा है, 4 और पीछे क्या आ रहा है? 7/4 अरे वाह, देखते हैं बच्चों। लिखा है इफ हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ओके, लेट द नंबर बी एक्स। लिखा है इफ हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, नंबर से कितना सब्ट्रैक्ट किया, हाफ, यानी हाफ का मतलब 1/2। हाफ इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड। डिफरेंस कितना बन गया, x माइनस हाफ। डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, द रिजल्ट इज 5। अरे वाह, क्या बात है, आप इक्वेशन खुद ही बना ले गए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x - 4/2 इज इक्वल टू 5। अच्छा बच्चों, हो सकता है आप ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर रहे हो कि भाई x - 1/2 को ये 4 मल्टीप्लाई में ना, तो उधर डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, 5/4। तो बच्चों 4 को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, इससे भी आंसर आ जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई ना करके 4 को डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, इससे भी आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए किससे करना है, फिर नीचे वाली नीचे वाले से। बच्चे कह रहे हैं नीचे वाले से। बच्चों बीच में अगर आपको कोई भी छोटी मोटी आवाज आए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करिए। 4x - 2 × 4 इज इक्वल टू 5, यानी 4x इज इक्वल टू 5 + 2 7, यानी x बच्चों हो गया 7/4। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आ सकता है, इसको आप जरूर, हालांकि यह तो अपने आप ने खुद ही कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ के बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सभी ने कर लिया, सर आ गया, सही है। ओके। फिफ्थ में दिक्कत आई लेकिन आंसर मैच कर गया, ठीक है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 80। अरे बाप रे बाप, यहीं पे तो गड़बड़ है। पता है दो नंबर लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे x और y, लिख देंगे x + y इज इक्वल टू 80। और बच्चों यहीं से गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपने दो वेरिएबल एज्यूम कर लिए। आ गई इसी क्वेश्चन में वही कहानी जो आपका क्वेश्चन सही होने पर भी एग्जाम में गलत कर देगी, अगर आपने दो वेरिएबल इसमें लट कर लिए। तो बच्चों दो नंबर्स का सम 80 है, तो वो दो नंबर्स हम ले लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर, बच्चों देखना अब यहां से गलती आएगी। बताओ दीप, वो दो नंबर्स हम क्या लें, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स? नहीं नहीं, एक ही वेरिएबल लेना है। हाँ इस तरह से लेना है कि उन दो नंबर्स का सम 80 हो। 40 + 40। तो बच्चों अगर हम x लेंगे और दूसरा भी x लेंगे तो उनका सम तो 80 आएगा ही नहीं, वो तो 2x आ जाएगा। 40। दीप ने कहा वो हम x तो पहले ही से जानते हैं, तो हम सॉल्व क्यों करें, क्योंकि 40 + 40 80 हो गया, क्वेश्चन खत्म। नहीं नहीं, ये तो गलत है, इसका आंसर 40 थोड़े ना है। तो बच्चों आपको इस तरह से दो नंबर लेने हैं ताकि उसका सम 80 हो जाए। तुम बता सकती हो कौन से वो दो नंबर लें, x और x + 1 x और x + 1। बच्चों अगर हम इनका सम करेंगे तो 2x + 1 आएगा, 80 थोड़ा ना आएगा। सर हमें नंबर तो ऐसे लेने हैं कि उनका सम 80 आए। हाँ बेटा बताओ। क्वेश्चन में greater number exceeds twice the smaller number by 11 तो हाँ फिर आएगा x + 2x + 11 इज इक्वल टू 80। मैंने कैसे किया आंसर क्या है? मेरा एक पहले नंबर बच्चों ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको पहला वाला स्टेटमेंट क्लियर करना है कि हमें वो दो नंबर्स कौन से लें ताकि उनका सम
80 आए, बेटा वो दो नंबर्स कौन से होंगे? 40x plus 40x। बेटा देखो, दीप ने बताया 40x प्लस 40x, तो बच्चों ये तो 80x हो जाएगा, हमें तो सम सिर्फ 80 चाहिए। तो बेटा अगर हम एक नंबर x लेंगे, देखो हम ऐसे बताते हैं, हमें दो लोग ऐसे चाहिए जिनकी एजेस का सम 80 हो। तो अगर दीप की एज 20 साल है, मान लो 20 साल है, अब मान लो 10 साल है, अगर दीप की एज 10 साल है तो दूसरे की एज कितनी होगी? 70, क्योंकि 10 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 10 प्लस 70 80 हो गया। तो बेटा अगर हम एक को लेते हैं x, तो दूसरा क्या लेंगे? 2x x माइनस 80। कहो सर चेक करके देखे सम 80 आ रहा है, हमने कहा चेक करो। सर एक x है, दूसरा x माइनस 80 है, सर सम करेंगे तो कहां आ रहा है 80? वो तो 2x माइनस 80 आ रहा। सर ये तो आपने रॉन्ग बताया है। अरे तो बेटा कौन से नंबर लें? तुम कहोगे सर एक x ले लीजिए, दूसरा 80 माइनस x लीजिए। हमने कहा अब सम करिए, x प्लस 80 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, सम आ रहा है। प्यारे बच्चों आपको देखना पड़ेगा, भाई मैंने आपको बता दिया हमारी और दीप की एज का जो सम है वो 80 साल है। अगर दीप की एज 10 साल है तो मेरी क्या होगी? 80 माइनस 10, क्या होगी? 80 माइनस 10 यानी कि 70। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये तो क्वेश्चन आपको ले डूबा, आप तो अभी नंबर ही नहीं एज्यूम कर पा रहे हो। ध्यान से देखिए, क्लास 8 के बच्चे भी, क्लास 7 के बच्चे भी, कि दो नंबर्स हमें ऐसे अज्यूम करने थे कि उनका सम क्या हो? 80 हो। तो बच्चों एक x लेंगे, एक 80 माइनस एक्स लेंगे, आप उनका सम करके चेक कर लीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और 80 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो नंबर एज्यूम किए हैं वो सही है, एक x है और दूसरा 80 माइनस एक्स है। भलिए धनिया, धनिया ने बेचो, ध्यान से सुनो बच्चों, जो धनिया है वो उस समय सर्दियों में बहुत सस्ती हो जाती है। आप 10 रुपए की लोगे तो पूरा गट्ठा दे देगा, तो उसकी हरी चटनी बना के आप खा सकते हैं। चलो अब बच्चों क्या कह रहा? ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 11। तुम कहोगे सर हमको तो ये पता ही नहीं इसमें बड़ा कौन सा है कौन सा छोटा है। तो हमने कहा बेटा जो पहले नंबर लिखा है मान लो वो बड़ा है, और जो दूसरा नंबर है वो क्या है उससे छोटा है। क्या कह रहा है? एंड द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स, ग्रेटर नंबर क्या है? एक्स, वो क्या हो जाता है? ग्रेटर नंबर एक्सीड, बड़ा हो जाता है, किससे बड़ा हो जाता है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाई 11। 11 प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यही गलतियां हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर तुमने क्या माना? एक्स, वो किसके बराबर है? वो बड़ा हो जाता है, किससे बड़ा हो जाता है? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर से, कितना? 11। बच्चों स्मॉलर नंबर आपने क्या हो गया? 80 माइनस एक्स हो गया। बच्चों ये इक्वेशन देखो ध्यान से, लेकिन फिर भी बच्चों आपके मन में आ सकता है कि सर आपको कैसे पता पड़ा कि x बड़ा है कि 80 माइनस एक्स बड़ा है? हमने कहा बेटा हमने एज्यूम किया है, गलत होगा तो हम उल्टा कर लेंगे, हम x को छोटा कर लेंगे, 80 माइनस एक्स को बड़ा कर लेंगे। लेकिन इन दो ही तो नंबर है, इन्हीं में तो एज्यूम करोगे एक छोटा और एक बड़ा, तरीका तो यही है। हाँ, तो सर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं आता। हमने कहा हाँ, एक्स, बेटा मल्टीप्लाई करो, 2 × 80 160 माइनस 2x प्लस 11। सारे बच्चे तैयार हो जाए, पता पड़ जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। x प्लस 2x इज इक्वल टू 160 प्लस 11। तो बच्चों हो गया 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1, 6 प्लस 1 7, 171, 171 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 17 माइनस 15 2 1, 3 7 जा 21, x आ गया 57। सर मेरा तो बच्चों एक नंबर क्या आया? 57। ये बच्चों एक नंबर आया, और दूसरा नंबर क्या है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस 57, कितना हुआ? 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गए 3, एक कैरी 2, तो 23। बच्चों इस क्वेश्चन को एकदम सही वर्किंग के साथ करने का यही मेथड है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए।
आपको क्लास का टीचर पराजित करने के लिए यही क्वेश्चन देगा। 80 मार्क्स में वेटेज है 10 नंबर का इसका। सही है। ध्यान से करके जाओ और चेक करो कैसे करना है। अभी भी बच्चों ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने बताया ना 8th क्लास के बच्चे भी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे और उनकी भी बुक्स में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के। वर्किंग आप बच्चों चेक करो, वर्किंग मैंने किस तरह से किया है। ठीक है, सबसे पहले कंफ्यूजन क्रिएट करो कि हमें दो नंबर्स ऐसे लेते थे तो उनका सम 80 था, तो एक x होगा तो दूसरा 80 माइनस एक्स होगा। चाहे तो तुम सम चेक करो, सम जैसी करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 80 आएगा। सही तो है ना। चलिए बच्चों, पांचवें क्वेश्चन में बहुत ताकत लगानी पड़ी। अब बच्चों हम लोग आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। और एक भाई जी 6th क्वेश्चन भी घुसेगा, लेकिन हमारे पास 8th क्लास के भी बच्चों बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं, तो हो सकता है वो सही कर ले जाए। 6th क्वेश्चन स्टार्ट करिए। 6th क्वेश्चन बच्चों 8th क्लास में भी पहला क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिया हुआ है। लिखा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 87। किसी का हो गया? करो, आंसर आ गया। कैसे किया? 26 है। तीनों नंबर बताने हैं। अरे तुम्हारा तो आंसर ऐसे ही गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है ऑड नेचुरल नंबर है, 26 तो हो ही नहीं सकता, 26 तो इवन होता है। चेक करना पड़ेगा। बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरह से अटेंड करिए। मैं आपको समय दे रहा हूं, 6th क्वेश्चन करना है, लेकिन बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है जो भी आंसर आएगा वो ऑड होगा। तो 26 तो ऑड होगा नहीं, तो वो तो गलत हो गया। अब आप दूसरा कोई मेथड अपना ट्राई करिए। अच्छा बच्चों, एक जरा कॉमन मेथड देखिए, सारे बच्चे अटेम्प्ट को छोड़िए, कैसे करना है इधर देखिए। सारे बच्चे देखिए, एक पहले बेसिक मेथड देखिए। बच्चों देखो, मैं गिनती लिखता हूं 1 2 3 4 5। हो सकता है 8th क्लास का बच्चा कर रहा है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद वो कर ले। आंसर आया 27। It's 27 है। 27 बच्चों, किसी ने आंसर बताया अभी? एक सही है आपका नंबर। 27 एक बच्चों किसी ने बताया 27, बाकी दो नंबर? 29 और 31 है। हाँ, कंसेक्यूटिव 27 का कंसेक्यूटिव ऑड होगा 29 और 29 का कंसेक्यूटिव होगा 31। बिल्कुल सही बताया। यही है यहाँ पे। अच्छा बच्चों, एक बात बड़ी कॉमन सी बात है बच्चों, हम लोग के साथ एक 8th क्लास का बच्चा जुड़ा हुआ है, उसने कर लिया क्वेश्चन। चलिए बच्चों इधर देखिए। बच्चों अगर मान लीजिए एक नंबर है 3, तो 3 का कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 5 होगा। ये मत कहना कि कंसेक्यूटिव ऑड जो होगा वो 4 होगा, 4 नहीं होगा। ऑड का कंसेक्यूटिव ऑड 5 होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, और 5 का कंसेक्यूटिव ऑड क्या होगा? 7 होगा। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब एक का गैप करना पड़ता है। अब बच्चों इधर देखो, आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, लेट द फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? एक्स। तो बच्चों अगर हम एक्स में +1 करेंगे, तो ये अगर ऑड है तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इवन हो जाएगा, ये नहीं होगा इवन। अरे इवन होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑड चाहिए ना। तो तुम x+1 के बाद कौन आएगा? x+2। x+2 के बाद x+3, x+4, x+5। तो बच्चों अगर आपने x को ऑड माना है, तो इस ऑड का कंसेक्यूटिव दूसरा ऑड कौन सा होगा? x+2। इसका कंसेक्यूटिव तीसरा ऑड कौन सा होगा? x+4। ये बच्चों स्ट्रेटेजी आपको समझ में आनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो कि अगर पहला ऑड नंबर है x, तो उसका कंसेक्यूटिव तो x+1 ले लोगे तो इवन हो जाएगा। तुम्हें ऑड कंसेक्यूटिव चाहिए, तो तुम्हें बीच में एक जंप करा के आगे जाना पड़ेगा, यानी कि x+2। यानी कि बच्चों ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आपके कौन से हुए? x हुआ, x+2 हुआ, और x+4 हुआ। देखो एक बच्चे ने फिर गलत बताया। बच्चों एक बच्चे ने फिर गलत बताया, उसने बोल दिया x+2 का कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर x+3 है, तो ये गलत है ना। x+3 में तुम्हें 2 बार जंप कराना पड़ेगा, यानी x+4 जो होगा
वही तुम्हारा ऑड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा। तो बच्चों अब आप देख तो चुके हो कि 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपके क्या है, एक एक्स है, एक एक्स प्लस 2 है, एक एक्स प्लस 4 है। तो बच्चे हमें क्या करना है इनका, हमें क्या करना है इनका सम करना है, और सम करके बच्चों हमें क्या करना है, इसको 87 के बराबर करना है। तो बच्चों एक्स 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 कितना हुआ, 3x, 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 87। 87 माइनस 6 कितना हुआ नविका, सर 81। 81। और बच्चों 81/3 कितना हुआ, 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 7। 27। तो बच्चों आपका आंसर तो सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो सर एक आपका नंबर है 27, कैसे किया था? दूसरा है x+2 29, तीसरा है x+4 यानी कि 31। कैसे किया आपने, सर मैंने क्या किया, हाँ ये एक्स सॉल्व किया, ये मैम ने क्या करवाया था, x+1 x+3 x+5 कराया, और इसको सॉल्व किया तो 26 आया, 26 + 1 27। हाँ हाँ बच्चों आपने जो किया है काम वो बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैंने जो आपको बताया अमूमन कोई भी नंबर बच्चों एज्यूम करता है ना पहला, तो वो एक्स ही करता है, x+1 बच्चों कोई एज्यूम नहीं करता है, मेरी बात समझिएगा, ध्यान से सुनिए। अमूमन बच्चों कोई भी नंबर एज्यूम करता है तो क्या एज्यूम करता है, एक्स करता है, x+1 कोई नहीं करता है। लेकिन बच्चों अगर आपने x+1 को पहला ऑड मान लिया है तो इसका कंसेक्यूटिव x+1 का ऑड नंबर जो होगा वो x+3 होगा, और इसका x+5 होगा। तो बच्चों जब आप इसका सम करोगे तो शायद x की वैल्यू यहां से 26 आएगी, लेकिन ये सही होगा क्योंकि आपका पहला नंबर जो x+1 था वो 26 + 1 बन जाएगा, मतलब 27 बन जाएगा। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए, क्या ये समझ में आ रही है, ओके। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों की बात समझ में आनी चाहिए, जो आपने किया है वो भी सही है और जो हमने बताया वो भी सही है, लेकिन अमूमन बच्चा हर बच्चा क्या करता है, वो जो है पहला नंबर एक्स ही मानता है। तो बच्चों 6th क्वेश्चन तक आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए।